मैं जयकृष्ण गोस्वामी लाल बाबू का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा का बेटा का नाम लाल बाबू था। राजा अपने बेटे का सुंदरता को देख करके नाई और ब्राह्मण से बोला, रे नाई और ब्राह्मण, जैसा मेरा बेटा लाल बाबू है ऐसा उसका कोई सुंदर विसुंदरी राजकुमारी जो कि लाल बाबू की युग हो, उससे इसका शादी करो। नाई और ब्राह्मण एक राज से दूसरे राज, दूसरे राज से तीसरे राज जाते जाते एक लड़की ढूंढा, जो लड़की की चांद के समान चमकता हुआ, सूरज के प्रकाश की तरह उसका सूरत सुंदरता चमकता हुआ था। उसके साथ लाल बाबू का विवाह कर दिया। अब लाल बाबू का विवाह होने के बाद लाल बाबू ने अपने घरवाले को देख करके घर से बाहर नहीं होता था, और वो लड़की लाल बाबू का सुंदरता को देख करके घर से बाहर नहीं होता था। दोनों एक दूसरे में हिल मिल गया था। राजा और रानी उन दोनों का दुर्दशा को देख करके बहुत दुखी होने लगा। राजा और रानी दोनों आपस में बात करने लगा, ये दोनों इस राज को नहीं चला पाएगा, और इस राजकुमारी को लेकर के ये दोनों घर से कभी लाल बाबू बाहर ही नहीं होता है, तो ये राज को क्या चलाएगा। राजा ने रानी की बात सुन करके सिपाही को ऑर्डर दिया, बोलो। राजा ने बोला, देखो इस लाल बाबू को घर से धक्के मार के निकाल दो, चाहे इसका घरवाली रहे या ना रहे। सिपाही ने गया और उसके गेट को ढकढकाया। गेट को ढकढकाने के बाद लाल बाबू घर से बाहर निकला। बोला, ये सिपाही क्या बात है जो आज तूने मेरा घर को ढकढकाया। बोला, सरकार, मैं नहीं ढकढकाया, मुझे राजा का आदेश है जो आपको राज से बाहर कर देंगे। बोला, इसमें कौन सा बड़ी बात है, मुझे राज से बाहर कर देगा तो हम राज से बाहर चले जाएंगे। अब लाल बाबू ने अपना सारा कपड़ा समेट लिया और घर से चलने लगा। लाल बाबू की घरवाली ने कहता है, हे राजा, हे राजकुमार, हे राजन, आप चले जाइएगा तो हम इस राज में कैसे रहेंगे। बोला, लाल बाबू ने बोला, देखो हम तो मर्द है, हम तो कहीं दो वक्त की रोटी कमा करके खा लेंगे और ज़मीन पर भी लेट जाएंगे, लेकिन तू तो स्त्री जाति है, तू मेरे साथ कहाँ जाएगी। अब लाल बाबू की घरवाली ने बोलने लगा, देखो जहाँ आपको जगह मिल जाएगा वहाँ थोड़ी सी जगह हमें भी मिल जाएगा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लाल बाबू ने बोला, कोई बात नहीं, चलो। अब लाल बाबू और लाल बाबू की घरवाली दोनों राज से विदा हो गया। दोनों विदा हो गया तो जाते 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 जब दिन के 12 बज गया तो राजकुमारी बोलता है, हे लाल बाबू, अब तो हमें भूख से चला नहीं जाता है, आँखों में अंधेरा छा गया, लगता है कि मैं ज़मीन पे गिर जाऊंगा। तो लाल बाबू ने बोला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तू अपने सास ससुर के पास रह जाओ, हम तो मर जाती है, कहीं भी 2 वक्त का रोटी कमा करके ज़मीन पे भी लेट जाएंगे और अपना गुजारा कर लेंगे। अब बताओ मैं क्या करूं। लाल बाबू की घरवाली ने बोला, देखो मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, ये अंगूठी जा कर के बेच लो और 1 वक्त का खाना बनाने का और खाना का सारा सामग्री ले करके आ जाओ, मैं खाना बनाऊंगा और दोनों पति पत्नी खा करके
फिर यहाँ से विदा हो जाएंगे। लाल बाबू ने उसका अंगूठी ले लिया और एक साहूकार के यहाँ चला गया। साहूकार के यहाँ जाने के बाद बोला, ये अंगूठी आप ले लें और मुझे एक वक्त का खाना का सारा सामग्री दे दे और मुझे पैसा का ज़रूरत नहीं है। साहूकार ने उसे हंडी, देगची, बाल्टी, जलावन, दाल, चावल, आलू, नमक, मिर्च सारा सामान दे दिया और लाल बाबू ने ले करके चले गया। अब लाल बाबू और लाल बाबू की घरवाली नदी के किनारे में आ गया और अपनी घरवाली से बोला, तुम खाना बनाओ, लेकिन ये राजकुमारी, मेरा एक शर्त है, मैं स्नान करने के लिए जाता हूँ, जब तक मैं लौट के ना स्नान करके मैं लौट के ना आऊँ तब तक न तेरा आँच बुतना चाहिए, न तेरा चावल सीजना चाहिए और न तू किसी से बात करना चाहिए और न तू किसी से बोलना चाहिए और नहीं तुम्हारा घूंघट उघाड़ना चाहिए। लाल बाबू की घरवाली ने बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब लाल बाबू नदी में स्नान करने के लिए गया। अब वहाँ दूसरे राज का साहूकार उसी नदी में बनीज करके जा रहा था। उसका नाव अटक गया था। अटकने के बाद वो नाव वहाँ आदमी का बलि मांगता था, तो उस साहूकार के आदमी लाल बाबू को पकड़ लिया और पकड़ करके वहाँ ले गया। बोला, अरे भैया, तू मुझे कहाँ ले जाता है? बोला, कहाँ ले जाता है? तेरा बलि चढ़ाऊँगा तो तब मेरा नाव आगे की ओर जाएगा। बोला, देखो, मुझे बलि चढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं तेरे नाव को वैसे ही चला दूँगा। बोला, चलो तो अच्छा बात है, तू अगर नाव को वैसे चला देगा तो तुझे बलि नहीं दूँगा, तुझे छोड़ दूँगा। बोला, ठीक। लाल बाबू गया और नाव को धकेल दिया, नाव चलने लगा। अब साहूकार ने बोला, अरे यहाँ तो ये धकेल दिया और कहीं अगर नाव अगर लग गया तो फिर क्या होगा? इसे पकड़ लो और नाव पे बिठा लो। साहूकार के आदमी लाल बाबू को पकड़ लिया और नाव पे बिठा लिया और नाव लेके चल दिया। जाते 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 साहूकार लाल बाबू को अपने घर पे ले गया। घर पे ले जाने के बाद वो क्या काम किया, उसे मुंशी में रख लिया और सारा काम धाम करने लगा। अब जिस राज में वो साहूकार रहता था, उस राज का राजा का बेटी का स्वयंवर था। हाथी के गले में जयमाला, हाथी के सूर में जयमाला दे दिया था और राजा कहा था कि ये जयमाला हाथी जिसके गले में डाल देगा उसी के साथ मैं अपने बेटी का शादी करूँगा। अब सारे साहूकार सेठ कुर्सी लगा करके बैठा था। लाल बाबू एक कोने में फटा पुराना कपड़ा पहन करके खड़ा था। हाथी घूमते 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 आया और लाल बाबू को माला पहना दिया। सारे लोग बोलने लगा कि हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। लाल बाबू के गले से माला छीन लिया और दो चार तमाचा दे करके, दो चार लात दे करके, जूते का माला पहना करके लाल बाबू को वहाँ से भगा दिया। फिर लाल बाबू रोता हुआ, सिसकता हुआ एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। फिर हाथी माला लेकर के घूमने लगा। राजकुमारी अपने मंजिल के ऊपर से देख रहा था। फिर घूमते 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 उसी लाल बाबू को जा कर के माला पहना दिया। फिर सारे लोग कहने लगा हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। फिर लाल बाबू को जूते का माला पहना दिया और दो चार तमाचा दे करके भगा दिया। भगाने के बाद फिर लाल बाबू रोते रोते एक झाड़ी के नीचे जा कर के गमछा बिछा करके सो गया। हाथी फिर घूमते 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 3 दिन बीत गया। 3 दिन बीतने के बाद लाल बाबू ने फिर उठ करके खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद हाथी फिर दौड़ता हुआ आया और लाल बाबू को माला पहना दिया।
लोग बोलने लगा कि हाथी पागल हो गया है। वो राजकुमारी बोला, नहीं नहीं, हाथी पागल नहीं हुआ है, हाथी ठीक किया है। मेरा बाप ने ये वचन रखा था कि ये हाथी जिसके गले में माला पहना देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का शादी करूँगा। ये हाथी इसी लड़के को, इसी भिखारी को एक बार नहीं 3-3 बार माला पहना दिया है। मेरा शादी इसी भिखारी के साथ हो गया है। हाथी पागल एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन 3 बार पागल नहीं होता है। मैं इसी के साथ शादी करूँगा। राजकुमारी उतर करके आया और उसी लाल बाबू को जयमाला पहना दिया। राजा बोला, ठीक है। राजा पंडित जी को बुलाया और बोला कि शादी का मुहूर्त निकाले। पंडित जी ने बोला, मंगल मरवा और बुध विवाह अच्छा दिन है। राजा ने लाल बाबू के लिए राजा का पोशाक मंगाया और सारे गांव में ढोला दिला दिया और सारे गांव में भोज का आमंत्रित कर दिया। आमंत्रित करने के बाद सारे गांव का लोग आया और बड़े धूमधाम के साथ लाल बाबू का शादी राजकुमारी के साथ हो गया। अब लाल बाबू अपने घरवाली का सुध बुध भूल गया, क्योंकि इस राजकुमारी के साथ रहने लगा, इसका जिंदगी बिताने लगा। अब इसी राज के गकेबार, भैंसवार, सिपाही लोग उस नदी किनारे में जाने लगा। तो जब जाने लगा तो वहाँ के लोग आकर के यहाँ बोलने लगा, जो नदी किनारे में एक महिला घूंघट तान करके बैठा है और चूल्हे में आँच लगाया हुआ है, न तो उसका आँच बुतता है, न तो उसका चावल सींचता है, न तो वो महिला किसी से बोलता है। ये बात सुन करके राजा ने अपने राज में ढोला दिला दिया, जो इस लड़की को बजा देगा उसको मैं आधा राज लिख दूंगा और इस लड़की से विवाह कर दूंगा। अब सारे देश का राजकुमार और राजा आने लगा, लेकिन कितनों उस राजकुमारी को बजाए, राजकुमारी नहीं बोलता था। ये बात धीरे धीरे लाल बाबू के कान में आ गया। लाल बाबू ने अपने ससुर से बोला, हे पिताजी, मैं उस लड़की को बजाने के लिए जाऊंगा जो लड़की नदी किनारे में है। तो राजा ने बोला, जाओ, अच्छा बात है, आधा राज भी मिल जाएगा और उस लड़की से तुझे विवाह भी हो जाएगा। बोला, ठीक है। राजा ने कुछ सैनिक दिया और लाल बाबू को रथ पे बिठा दिया और सैनिक के साथ लाल बाबू उसी नदी किनारे में आ गया। नदी किनारे में आने के बाद लाल बाबू ने बोलने लगा कि एक नगर में कोई एक राजा था, उसका बेटा का नाम लाल बाबू था। लाल बाबू का पिता अपने बेटे से बहुत खुश रहता था और अपने बेटे को बहुत लाल प्यार करता था। एक दिन राजा और रानी दोनों मन ही मन विचार करने लगा कि लाल बाबू का शादी करना है। रानी की बात सुनकर के राजा ने तुरंत नाई को बुलाया। नाई और ब्राह्मण दोनों लाल बाबू के लिए लड़की ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते दूसरे राज में एक चांद्रमा जैसी सुंदर लड़की मिला। मिलने के बाद उस लड़की के साथ लाल बाबू का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद लाल बाबू और लाल बाबू की घरवाली एक दूसरे का सुंदरता को देख करके घर से बाहर नहीं होता था। ये कहानी 1 महीना 2 महीना बीत गया। मन ही मन राजा और रानी दोनों लाल बाबू से नाराज हो गया। नाराज होने के बाद राजा ने सिपाही से बोला, जाओ लाल बाबू को घर से धक्के दे के निकाल दो। सिपाही ने गया और लाल बाबू का दरवाज़ा ढकढकाया। लाल बाबू निकला बाहर। बोला, ए भाई, तूने मेरा दरवाज़ा क्यों ढकढकाया? बोला, सरकार,
मैं नहीं, आपका पिता, आपका राजा मुझे आदेश दिया जो लाल बाबू को इस रास्ते से निकाल दो। बोला ये बात? बोला हाँ। लाल बाबू इतना बात सुन करके अपना कपड़ा समेट लिया। कपड़ा समेटने के बाद उसकी घरवाली ने बोला, हे स्वामी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। लाल बाबू ने बोला, हे प्यारी, मैं तो मर जाती हूँ, 2 वक्त का रोटी कहीं कमा करके ज़मीन पे भी लेट जाऊंगा, और तू स्त्री जाती है, तू मेरे साथ कहाँ जाएगी? लाल बाबू की घरवाली ने बोला, जहाँ आपको जगह मिलेगा वहाँ थोड़ी सी जगह मुझे भी मिलेगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। अब राजकुमार और राजकुमार की घरवाली दोनों राज छोड़ करके निकल गया। जब जाते 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 कुछ दूर निकल गया, वो राजकुमारी को भूख से चला नहीं जाता था। राजकुमारी बोला, हे लाल बाबू, मुझे भूख से चला नहीं जाता है, आँखों में अंधेरा छा गया है। लाल बाबू ने बोला, मैंने तुझे पहले ही ना बता दिया था कि मेरे पास तो अब कुछ नहीं है। राजकुमारी ने बोला, मेरे पास एक अंगूठी है, जाओ इसे बेच के ले आओ और खाना का सारा सामग्री ले आओ। लाल बाबू ने गया और अंगूठी को बेच करके सारा सामग्री ले आया और अपने घरवाली को बोला, तुम खाना बनो और मैं नदी से स्नान करके आता हूँ, और जब तक मैं स्नान करके नहीं आऊँगा तब तक नहीं तेरा आँच बुतना चाहिए, नहीं तुम किसी से बात करना, और नहीं तेरा चावल सीना चाहिए। हे राजकुमारी, मैं स्नान करके आ गया, देखो तेरा चावल सीज गया। राजकुमारी ने बोला हाँ। वो चावल पसा करके लाल बाबू को खाने के लिए दिया। लाल बाबू खा लिया और राजकुमारी भी खा लिया। दोनों पति पत्नी गला में गला मिल करके रोने लगा, और रोने के बाद दोनों पति पत्नी अपने राज को वापस हो गया। अब दोनों लाल बाबू और लाल बाबू की घरवाली ऐश का ज़िंदगी बिताने लगा। लाल बाबू की कहानी समाप्त हो।